हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्योंकि आप लोगों को इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को सब्जेक्ट का बेसिक पता नहीं रहेगा, आप लोगों को सब्जेक्ट का बारे में जो आप लोगों का सिलेबस है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोग होंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट सिलेबस से पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 1 में ये है, ये टॉपिक पढ़ाया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा हर साल सबसे पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम लोगों का जो फिजिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है। ठीक है, फिजिक्स हम लोग इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फिजिक्स जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म कैसे डिराइव हुआ है, क्या एक्चुअल में फिजिक्स का डेफिनेशन है या फिर सिर्फ ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेड मानने के लिए रखा गया है। तो वो सब चीज हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का यूनिट नंबर 1 में कुछ टॉपिक जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका बेसिक सा 2 से 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये ऑल ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, सीएससी के हो, कोई भी ब्रांच से हैं, आप लोगों को ये सब्जेक्ट स्टडी करना है। और अगर आपको ये सब चीज़ का नोट्स चाहिए, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या ब्रांच पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लिए हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह भी हम शेयर करना स्टार्ट कर दिए। अब धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट का नोट्स शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों का जो सिलेबस का पीडीएफ है ना, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने बता ही दिया, आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले ये डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को स्टडी करना है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, वो भी ऑल ब्रांच के स्टूडेंट को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, फिजिक्स इज द वर्ड इट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये जो फिजिक्स वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ जो है सबसे पहले निकला था फिजिकोस। ठीक है, फिजिकोस से ही आप लोगों का वर्ड आया है फिजिक्स। ठीक है, और फिजिकोस का मतलब होता है नेचर, यानी कि नेचर का मतलब नेचुरल, यानी कि प्रकृति। समझे? तो आप लोगों का जो फिजिक्स है ना, अभी हम लोग फिजिक्स का जब डेफिनेशन बताएंगे ना, उससे रिलेटेड आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो फिजिकोस वर्ड है, नेचुरल वर्ड है, ठीक है, वो कैसे आया है। फिजिक्स को हम लोग नेचुरल या फिर नेचर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स जो वर्ड है, ठीक है, ये आया है ग्रीक वर्ड से, यानी कि फिजिकोस से, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स का क्या एक्चुअल में कोई फुल फॉर्म है क्या। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स में कोई भी एक्चुअल में स्पेशल एकदम 100% है ही नहीं कि उसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ एक्सपेक्टेड उसको माना गया है कि फिजिक्स का ये फुल फॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, फिजिक्स का ये मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, एच का मतलब होता है हम्बल, वाई का मतलब होता है एल्डिंग, एस का मतलब होता है साइंटिफिक, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एस का मतलब होता है स्किल। ठीक है, तो ये सब को आप जोड़ोगे ना, तो आप लोगों को फिजिक्स का अर्थ जो होता है ना, एक्चुअली में आप लोगों को पता चलने लगेगा कि जो हम फुल फॉर्म बताएं उसका मीनिंग धीरे धीरे पता चलने लगेगा। ठीक है, वो आप लोग थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा डिराइव करके देखिएगा कि ये सब जो वर्ड बताएं ये सब का हिंदी कीजिएगा। ठीक है, एल्डिंग का, साइंटिफिक का, इंटेलिजेंस का, कम्युनिकेशन का, स्किल का, ये सब का आप वर्ड को डिराइव कीजिएगा। ठीक है, ये सब का हिंदी मीनिंग को फाइंड कीजिएगा और वर्ड को सेंटेंस बनाने का, एक आंसर बनाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा फिजिक्स का क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, अब हम बताते हैं आप लोगों को फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज फिजिक्स। देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ मैटर, एनर्जी, मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड देयर रिलेशन इंटरेक्शन इज नोन एज फिजिक्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है, एक तरह का साइंस का ब्रांच है। आप लोगों को पता होगा जो फिजिक्स से वर्ड है, ठीक है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो साइंस के ही अंदर आता है। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब साइंस के अंदर आता है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि ये साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, डील करते हैं। किसके बारे में? मैटर के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में और मोशन के बारे में, और हमारे जितने भी टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है, समय से रिलेटेड, उसके बारे में,
और ये सब के बीच में होने वाला संबंध, ठीक है, हमारे प्राकृतिक में जितने भी कुछ अवेलेबल है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी मैटर है, ठीक है, जितने भी हमारा एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, जितने भी एनर्जी है, या फिर मोशन, कोई भी चीज गति में है, ठीक है, या फिर टाइम से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी कुछ है, ये सब के बीच में होने वाला संबंध यानी कि रिलेशन, और इनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन, ये सब जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो आई होप आप लोगों को फिजिक्स का डेफिनेशन पता चल गया होगा। फिजिक्स एक तरह का साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर, एनर्जी, मोशन, टाइम, ठीक है, और ये सब के बीच में होने वाला संबंध, इंटरेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, बेसिक सा। अब अगर कोई स्टूडेंट इतना बड़ा डेफिनेशन याद नहीं रखना चाहता है तो वो छोटा सा भी डेफिनेशन याद रख सकता है, जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखिए छोटा वाला डेफिनेशन आप लोगों का ये है। छोटा वाला डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो बताए थे उस टाइम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, यहाँ भी नेचर है। ठीक है, तो नेचर का मतलब क्या हुआ, नेचर का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, प्राकृतिक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे प्राकृतिक में जो भी कुछ अवेलेबल है, चाहे आप जो भी कुछ देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो हमारे प्राकृतिक में अवेलेबल है, सारा कुछ फिजिक्स है। ठीक है, सारा कुछ फिजिक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। कि जितने भी आप लोग देखे होंगे, जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी फिजिक्स का ही कंसेप्ट आता है कि ऑब्जेक्ट जो है नीचे क्यों गिर रहा है। ठीक है, पानी जो बह रहा है वो उसका लहर इस टाइप से वेव मोशन में क्यों बन रहा है। ठीक है, पानी पानी जो वर्ड हम बताएं वाटर, ठीक है, वो भी कहाँ से आया, फिजिक्स से आया। मतलब जितने भी कुछ हमारे प्राकृतिक में अवेलेबल है, नेचुरल में अवेलेबल है, ठीक है, एनवायरमेंट में अवेलेबल है, हमारे वातावरण में, सारा कुछ फिजिक्स है। ठीक है, जितने भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख लीजिए, अभी आप जो मोबाइल पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का फिजिक्स है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा डेफिनेशन, फिजिक्स इज द हाउ एंड व्हाई ऑफ लाइफ। इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स क्या है, हमारे मन में जितने भी सवाल होते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी चीज को लेकर के हो, सारा कुछ फिजिक्स है। जैसे हम बोलेंगे गाड़ी जो है कैसा है, ठीक है, यानी कि हाउ, उसके बाद बोलेंगे गाड़ी क्यों है, तो ये सब का जो आंसर हम लोगों को मिलता है ना, इसका उत्तर वो फिजिक्स से ही मिलता है। गाड़ी जो है कैसा है, ठीक है, क्यों है, गाड़ी क्यों हम लोग चलाते हैं, ठीक है, ये सब का आंसर हम लोग को फिजिक्स से ही पता चलता है। हम जो बोलेंगे पेड़, ठीक है, पेड़ क्या है, ठीक है, कैसे है पेड़, कहाँ से आया, तो ये सब हम लोग को पता चलता है जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, पेड़ जो है क्यों है, हम लोग को पता होगा, हम लोग को ऑक्सीजन लेने के लिए है पेड़, तो ये सब का चीज हम लोगों को फिजिक्स से ही पता चलता है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फिजिक्स इज द हाउ एंड व्हाई ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में जो भी कुछ का क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज कैसे हो रहा और क्यों हो रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को फिजिक्स का 3 को बेसिक सा डेफिनेशन बताया। पहला, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ मोशन के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, इनके बीच में होने वाला रिलेशन, इंटरेक्शन, ठीक है, इसको फिजिक्स बोल सकते हैं। या फिर छोटा सा बोल सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फिजिक्स इज द हाउ एंड व्हाई ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे मन में जितने भी सवाल हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमारे प्राकृतिक में जो भी कुछ है अवेलेबल है, सारा फिजिक्स है। ठीक है, हमारा प्राकृतिक में मान लो कि पेड़ है अवेलेबल, ठीक है, तो वो फिजिक्स है, लेकिन पेड़ क्यों है और कैसे आया है, इसका भी हम लोग आंसर मिलता है फिजिक्स से। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। उससे रिलेटेड आप लोगों को फिजिक्स का देखने जाओ तो बहुत सारा आप लोग पढ़ सकते हैं। जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो सब हायर स्टडी करते हैं, लेकिन आप लोग पीएचडी थोड़ी ना करोगे। आप लोग को बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम बता दिए। तो 3 पॉइंट कम से कम याद रखोगे तो आप लोग उतना ज्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आराम से 3 को डेफिनेशन बता देना, या फिर एक ही को कोई बता देना, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझे, उतना ज्यादा डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को सेमेस्टर में ये भी थोड़ी ना पूछेगा कि व्हाट इज फिजिक्स, ये नहीं पूछेगा। आप लोगों का पूछेगा क्वेश्चन तो सिलेबस से पूछेगा, समझे, ये हम बताएं आप लोगों का नॉलेज के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वाई डू वी स्टडी फिजिक्स इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा, अभी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग में फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए, इसका आंसर मैंने टाइपिंग नहीं किया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आप लोगों का जो फिजिक्स है वो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, हमने क्या बोला था, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का ब्रांच। ठीक है, लेकिन
आप लोगों का ये पढ़ाया जा रहा है इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग वर्ड यूज हो रहा है। और इंजीनियरिंग से पहले क्या वर्ड आया है, आया है साइंस। साइंस आया है तभी इंजीनियरिंग आया है, क्योंकि इंजीनियर बनते कैसे हैं, साइंस पढ़ के, टेक्निकल चीज पढ़ के, और टेक्निकल का अंडर में क्या आता है, साइंस आता है। यानी ये बताओ, अब जहाँ पर भी वर्ड आएगा फिजिक्स, वहाँ पर इंजीनियरिंग का बात नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो इंजीनियरिंग वर्ड है, ठीक है, उससे पहले आया है साइंस, ठीक है। और जहाँ साइंस आएगा वहाँ पर इंजीनियरिंग का बात होगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर सीएससी वाला को क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला को क्यों पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल वाला को क्यों पढ़ाया जाता है, सिविल वाला को क्यों पढ़ाया जाता है। सीएससी वाला बोलेगा सर हम तो कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना था, इलेक्ट्रिकल वाला बोलेगा सर हमको तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पढ़ना था, तो हम लोगों को फिजिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों का जितने भी मेजरमेंट है, ठीक है, जितने भी मेजरमेंट आप लोग पढ़ोगे ब्रांच पेपर में, ठीक है, सीएससी में, पाइथन में, जावा में, सी प्लस प्लस में, ठीक है, उससे पहले आप लोगों को पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों को मेजरमेंट से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, सबसे पहला ही यूनिट में पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी आप लोगों का मापने वाला चीज है, उससे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है। तो वो सब ब्रांच पेपर में भी पढ़ना है। तो ब्रांच पेपर से पढ़ने से पहले आप लोगों को फिजिक्स में अगर पढ़े रहोगे तो ब्रांच पेपर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा, समझे, इसलिए फिजिक्स पढ़ाया जाता है। यानी कि आप लोगों को इंजीनियरिंग समझ लो फिजिक्स के बिना अधूरा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है वो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जो भी कुछ पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर वगैरह, वो सब में भी बहुत ज्यादा मेजरमेंट है, ठीक है। तो मेजरमेंट ये सबसे पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या है कि फिजिक्स का नॉलेज होना ही चाहिए, समझे। धीरे धीरे आप लोग जब स्टडी करोगे ना, तो आप लोगों को ये सब बताने की जरूरत नहीं, खुद पता चल जाएगा कि फिजिक्स एक्चुअली में हम लोगों को इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा में क्यों पढ़ाया जाता है। उसके बाद जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट है, ठीक है, वो सब जितने भी मशीन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, कुछ ना कुछ पार्ट होता है, इतना स्क्वायर फीट, ठीक है, 1 फीट 2 फीट, ठीक है, इतना पाई स्क्वायर का सर्कल करके गाड़ी का पार्ट्स बनाना है या मशीन का पार्ट्स बनाना है, तो वो सब भी मेजरमेंट है। यानी कि मेजरमेंट हो गया, या फिर और भी जितने भी कुछ आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रांच पेपर में यूज है। यानी कि फिजिक्स का जो एप्लीकेशन है ना, वो यूज होता है ब्रांच पेपर में, इसलिए आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाता है, समझे, सिंपल सा, ठीक है। अब उतना ज्यादा कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग में, बस इतना याद रखोगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। मेन सिलेबस पर, ठीक है, जो कि आप लोगों का सबसे पहला यूनिट पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। सबसे पहला यूनिट आप लोगों का क्या पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्चुअली में यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताने से पहले आप लोगों को मैं कुछ कहानी सुनाता हूँ। छोटा सा कहानी है, कोई बड़ा कहानी नहीं है, ओनली 2 मिनट लगेगा, ठीक है। ये कहानी अगर समझ में आ गया तो यूनिट का डेफिनेशन भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए आप लोगों का अभी न्यू न्यू एडमिशन हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉलेज खुल गए हैं, ठीक है, बहुत लोग स्टूडेंट कॉलेज भी जा रहे होंगे अपना अपना ओरिएंटेशन क्लास के लिए या फिर इंडक्शन प्रोग्राम क्लास के लिए, समझे। तो आप लोगों का क्या होगा कि अभी तो तुरंत हाल फिलहाल में हॉस्टल तो अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो न्यू न्यू आप लोग दोस्त बनाए होंगे, बोले होंगे कि चलो भाई हम लोग साथ में 3-4 लड़का रूम लेकर के रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में खाएंगे, ठीक है, साथ में घूमेंगे, साथ में कॉलेज जाएंगे, सारा कुछ हम लोग साथ में करेंगे। तो 3-4 लड़का आप मान लो रूम में रह रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि संडे का दिन आया, अब कॉलेज छुट्टी हो गया, ठीक है, आप लोग 3 लड़का रह रहे हो मान लो, ठीक है, कॉलेज छुट्टी हो गई। अब आपका क्या मन हुआ कि आपका दोस्त मान लो थोड़ा सा, समझ ही सकते हो कि थोड़ा पैसा वगैरह देना में कम है, ठीक है, पैसा वगैरह खर्च उतना नहीं करना चाहता है, घूमना फिरना उतना नहीं चाहता है। तो आप क्या किए, आप आपके आसपास में कोई अच्छा घूमने वाला जगह है, ठीक है, मान लो सपोज पार्क है, ठीक है, पार्क है, आप घूमने गए, ठीक है, दोस्त को नहीं ले गए क्योंकि वो पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करता है ये सब चीज़ में, तो आप दोस्त को नहीं ले गए, आप गए वहाँ घूमे, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखे, फूल देखे, पौधा देखे, ठीक है, और भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखे, झुलवा वगैरह देखे, बहुत अच्छा अच्छा खेलने वाला चीज़ था, स्पोर्ट वाला चीज़ था, क्रिकेट वगैरह का वहाँ फैसिलिटी लगाया गया था, ऐसा पार्क था, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को एक चीज़ पसंद आ गया, वो चीज़ पसंद आ गया, मान लो आपको एक कोकोनट का ट्री, जो कि था तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल था, समझे, नेचुरल था, लेकिन उसको आदमी मैन मेड, ठीक है, इतना अच्छे से डिजाइन कर दिया, पेंटिंग वगैरह करके, एक्स्ट्रा कुछ डेकोरेशन करके, समझे, इतना अच्छा से डिजाइन कर दिया जो कि आपको बहुत ही पसंद आ गया, ठीक है। आप उसको बार बार देख रहे हो, वहाँ लाइट वगैरह लगे है, ठीक है, जो डीजे लाइट वगैरह रहता है वो चीज़ लगा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, समझे।
तो आप क्या हुआ, आप जब पार्क से घूम के आए तो आप अपना दोस्त को पूरा समझ सकते हो जला रहे हो, ठीक है। देखो भाई हम पार्क गए थे, ठीक है, हम पूरा घूमे, समझे, बहुत अच्छा चीज देखे, जिसमें हमको एक चीज बहुत पसंद आया। हमको तो घर आने का मन ही नहीं कर रहा था, रूम आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमको बहुत पसंद आ गया एक चीज, वो था कोकोनट का ट्रे, जिसमें बहुत अच्छा पेंटिंग वगैरह, डिजाइन वगैरह, डेकोरेशन किया हुआ था। तो बोला कि भाई तुम सच में पार्क गया था, तुमको कोकोनट का ट्री अच्छा लगा, तो बताओ ना वो जो पेड़ था वो कितना बड़ा था। तो आप अपना हाथ से इशारा करके बता रहे हो इतना बड़ा, कभी बोल रहे हो उतना बड़ा, कभी बोल रहे हो इतना बड़ा। तब आपका दोस्त जो है नहीं समझ पा रहा है। आपका दोस्त बोल रहा है तब भाई तुम पार्क नहीं गया था, तुम उसका मेजरमेंट बता दोगे ना तो हम समझ सकते हैं तुम पार्क गए थे, अदरवाइज हम समझेंगे कि तुम पार्क नहीं गया था, समझे। तो आप बोले कि देखो एग्जाम्पल में बता रहे हो, देखो भाई हम 1 ही फीट का पेड़ देखे लेकिन बहुत अच्छा था, ठीक है, छोटा ही पेड़ था, 1 या 2 फीट का पेड़ देखे, मान लो 2 फीट का पेड़ था, ठीक है, तो आप बताएं वहाँ पर 2 फीट, ठीक है, 2 फीट का पेड़ था। तब आपका दोस्त बोला हाँ भाई सच में तुम गया था, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं ले गया, ठीक है। तो आप अपना दोस्त को क्या बताएं कि 2 फीट, तो ये जो फीट वर्ड यूज किए ना आप, फीट, FEET फीट, ये जो वर्ड यूज किए FEET फीट, 2 फीट, यही हम लोग का क्या है, यूनिट है। यही क्या है, हम लोगों का यूनिट है। दोस्त को समझने में कंफ्यूजन क्या हो रहा था, यही वाला फीट, क्योंकि जब तक उसको आप लोग यूनिट नहीं बताओगे ना वो समझ ही नहीं सकता है कि आप कोई भी चीज जो है उसका मेजरमेंट या देखे हो या समझे हो, समझे। तो यही फीट हमारा क्या है, यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़िए, यूनिट क्या, डेफिनेशन क्या होता है। यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी यूनिट का सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि यूनिट एक इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय एक्सेप्टेड रेफरेंस माना गया है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अगर हमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, जैसे आप लोग कुछ देर पहले, ठीक है, पेड़ को मेजर किए, ठीक है, पेड़ को मेजर किए, तो मेजरमेंट बताएं तभी आप लोगों को वो चीज पता चला कि हाँ ये चीज है। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों का यूनिट जो है एक रेफरेंस माना गया है, और ये हर जगह लागू होता है, यानी कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय में आप कोई भी जगह चल जाओ, कोई भी चीज खरीदो, बिना मेजरमेंट का वो चीज आप ले ही नहीं सकते हो, चाहे आलू हो, प्याज हो, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या कोल्ड ड्रिंक हो, पानी हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, कुछ भी वर्ड मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आपको कोई दुकान से कोई सामान भी खरीदना है तो आपको पास यूनिट होना चाहिए। अब मान लो मिल्क आप खरीदने गए हैं, ठीक है, तो आप मान लो आपका घर में गेस्ट आया, ठीक है, और आपका मम्मी बोली कि जाओ थोड़ा सा पुलाव वाला चावल लेके आओ, ठीक है, पुलाव वाला चावल लेके आओ। कितना बोली मम्मी, मम्मी बोली कि 3 kg तुम जाके पुलाव वाला चावल लेके आओ, ठीक, ठीक है, 3 kg पुलाव वाला चावल लेके आओ। तो आप गए पुलाव वाला चावल लाने, और आप दुकानदार को बोल रहे हो, जो आप लोगों का जनरल स्टोर है, जो चावल वाले अंकल है, उनको आप जाके बोल रहे हो राशन वाले को कि अंकल हमको 3 चावल दीजिए, ठीक है। तो आपका दुकानदार उतना ज्यादा समझ नहीं पाएगा, ठीक है, 3 चावल में वो कंफ्यूज रहेगा, 3 ग्राम मांग रहा, 3 kg मांग रहा, या 3 पीस मांग रहा। तो स्टूडेंट मतलब दुकानदार से बोल रहा है सर मेरे को, अंकल मेरे को चावल दीजिए, ठीक है, तो बोल रहा है कितना चावल, चावल का मेजरमेंट कुछ तो बताओ, 3 kg, 3 ग्राम, ठीक है, या 3 पीस। तो अंकल तो समझदार है, 3 पीस तो कोई चावल लेगा नहीं, या तो 3 kg लेगा या तो 3 ग्राम, 3 ग्राम भी नहीं है लेता है कोई, ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितना लोगे चावल। तो बोला अंकल मम्मी मेरे को 3 kg चावल दिया था, ठीक है। तो ये जो मतलब 3 kg चावल लेने बोला था, बोली थी, समझे, 3 kg चावल लेने मम्मी बोली थी, पुलाव वाला चावल, समझे। तो ये जो केजी आप वर्ड यूज किए ना, यही हमारा क्या है, यूनिट है, समझे। जब तक आप लोग यूनिट नहीं बताओगे आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को परचेस नहीं कर सकते। यानी कि यही अंकल को कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था, वही यूनिट में। जब आप यूनिट बता दिए केजी तो वो समझ गया हाँ आपको 3 kg चावल चाहिए। तो यूनिट हम लोग का एक रेफरेंस माना गया है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। यानी कि आप चावल लिए तो वो मेजर करके दिया ना, वही हमारा हमारा क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो आई होप यूनिट का डेफिनेशन पता चल गया होगा, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है, समझे। और देखिए ये जो 3 kg हम जो बोले ना, ये हम लोग का हो गया यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग यूनिट बोलेंगे, चाहे इसमें लीटर आ जाएगा, केजी आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है, किलोमीटर आ जाएगा, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। तो ये हम लोग का यूनिट हो गया। और ये जो 3 जो हम लोग वर्ड यूज किए ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिए न्यूमेरिक वैल्यू। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है नंबर, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा।
ठीक है, ये यहाँ पर तो आप लोग देखें ना फिजिकल क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड। यानी फिजिकल वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है। फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इजीली मेजर कर सकते हैं। जैसे आप लोग कुछ देर पहले आप लोग चावल लिए तो उसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किए, आपका हाइट हुआ उसको भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। या कुछ भी चीज, ऐसा चीज जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ड। ठीक है, समझे। आप लोग जो कुछ देर पहले कोकोनट का जो ट्री था उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी वैसा चीज जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा गया है एनी फिजिकल क्वांटिटी मेड बाय टू थिंग्स। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो चीज से बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग के पास वो दो चीज अगर रहेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पहला एन, एन का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, यू का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, देखिए आप कुछ देर पहले आप लोग चावल लेने गए थे। ठीक है, चावल कितना लिए थे, 3 kg। ठीक है, तो मान लो दुकानदार को आप सिर्फ केजी बोलोगे, यानी कि यूनिट सिर्फ बताओगे, यूनिट, तो वो अंकल नहीं समझ पाएगा कि आपको कितना चाहिए। सिर्फ केजी बोलोगे तो वो पूछेगा ना कितना केजी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप सिर्फ यूनिट भी बताओगे या फिर सिर्फ केजी बताओगे तो वो दुकानदार नहीं समझ पाएगा। इसलिए कोई भी सामान को लेने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए, पहला फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा यूनिट। ठीक है, आप यूनिट बता दोगे सिर्फ कि 5 मतलब केजी, तो केजी से नहीं समझ पाएगा कितना केजी चावल चाहिए। ठीक है, या फिर सिर्फ आप यूनिट बताओ या फिर आप क्वांटिटी बताओ। ठीक है, दोनों में से दोनों का दोनों चीज होना ही चाहिए, समझे। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर एग्जांपल के लिए पी क्यू, पी क्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी, एन इंटू यू, एन का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एन का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, एन का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, एन का मतलब होता है यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू, हम फिजिकल क्वांटिटी लिख दिए। ठीक है, एन का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको शॉर्ट में एन भी बोल सकते हैं, और यू का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक है, तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा हो गया न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, और लीटर हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, लीटर हमारा यूनिट और 2 हमारा न्यूमेरिक वैल्यू। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू और हम लोग का यूनिट दोनों चीज रहेगा तभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, समझे। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है 2 kg एप्पल, तो 2 यहाँ पर हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, केजी हो गया हमारा यूनिट। ठीक है, अब हम वहाँ पर दुकान में जाके बोलोगे केजी हमको दीजिए, तो वो पूछेगा ना कितना केजी चाहिए या फिर कितना लीटर चाहिए, या फिर सिर्फ बोलोगे 2, न्यूमेरिक वैल्यू बताओगे, यूनिट बताओगे ही नहीं, तो सामान मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी सिंपल से समझो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, यानी कि उसको डिराइव करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका खुद का यूनिट बना हुआ है, समझे। उसका क्या है, खुद का यूनिट बना हुआ है। यानी कि उसको फाइंड करने के लिए है ना, दूसरा क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, हेल्प नहीं लेना पड़ता है। यानी कि वो नॉट डिपेंडेंट रहता है, यानी कि इंडिपेंडेंट। उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, समझे। यानी कि वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर इंडिपेंडेंट रहता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देख सकते हैं 7 हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, 7 गो है हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, लुमिनेस इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों का माना गया है। ठीक है, तो फिर से बता दे रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको डिराइव करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, यानी खुद का उसका बना हुआ है, समझे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं डिराइव क्वांटिटी क्या होता है।
ठीक है। डिराइव क्वांटिटी लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। देखिए, डिराइव क्वांटिटी जस्ट अपोजिट है आप लोगों का फंडामेंटल क्वांटिटी का। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता था जिसको डिराइव करने के लिए, फाइंड करने के लिए खुद का उसका यूनिट बना हुआ था, यानी वो इंडिपेंडेंट था, दूसरे पर डिपेंड नहीं था, दूसरे पर निर्भर नहीं था। लेकिन फंडामेंट आप लोगों का जो डिराइव क्वांटिटी है वो निर्भर है। किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है फंडामेंटल क्वांटिटी। जब तक वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर हेल्प नहीं लेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा नहीं लेगा, तब तक वो फाइंड नहीं हो सकता, डिराइव नहीं हो सकता। इसीलिए बोला जाता है इसको डिराइव क्वांटिटी, यानी कि इसको डिराइव करके निकाला जा सकता है। यानी डिराइव क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसको फाइंड करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ता है, यानी ये डिपेंडेंट होता है किस पर? फंडामेंटल पर, ठीक है। एरिया एक प्रकार का क्या है? लेंथ। अब हम लोग बताओ, वहाँ पर लेंथ हम लोग का क्या था? लेंथ एक प्रकार का फंडामेंटल में आ जाएगा, यानी कि मीटर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि m इंटू एम, जिसको l इंटू बी बोल सकते हैं। तो लेंथ यानी कि फंडामेंटल पर वो आता है, ठीक है। तो इसको किससे डिराइव किया जा रहा है? एरिया भी किससे डिराइव किया जा रहा है? फंडामेंटल से डिराइव किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। समझे? आप लोग जब अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते हैं।